आप इमेजिन कीजिए कि आप सड़क पे जा रहे कोई रैंडम व्यक्ति आपको बुलाए और कहे कि यार ये बताओ तुम्हारा नाम अमित है, और आप कहें हाँ नाम तो अमित ही। तो वो शक हो रहे से कैसे पता लग गया, लेकिन डर भी लग रहा है। अभी आपने सुना है कुछ लोग फोटो खींच रहे हैं एआई से, आप पूरी बाह की कमीज पहन के फोटो खींच रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको थोड़ा चेंज करके दिखाओ, वो खुद तिल बना रहा है एग्जैक्टली वहीं जहाँ पर है। सर, जो मेरा सवाल है वो फ्यूचर को लेकर है, क्योंकि अभी जिस जनरेशन में हम सब हैं वहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड एआई का ज़माना है। तो इसमें पुराने अंधविश्वासों का अंत होगा या फिर नए अंधविश्वासों का जन्म होगा, आपको क्या लगता है? कुछ का अंत होगा, कुछ नए पैदा हो जाएंगे। अंधविश्वास का शौक है, समाज को बड़ा मजा आता है अंधविश्वास मानने में, वरना अमेरिका के लोग आज भी अंधविश्वासी हो, क्या जरूरत है। तो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, हर देश में अंधविश्वास पर्याप्त मात्रा में चलते हैं, उसमें कोई खास कमी तो है नहीं, क्योंकि वो कल्चर का हिस्सा है और वो जीवन को बहुत प्रभावित भी नहीं करते, वो बस है एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, चल रहे हैं। अंधविश्वास एक नए अर्थ में देखें तो तकनीक बढ़ने के साथ बढ़ सकते हैं। अभी आपने सुना है कुछ लोग फोटो खींच रहे हैं एआई से, पूरी बाह की कमीज पहन के फोटो खींची और कहा कि चेंज करो, उसने चेंज की और यहाँ तिल बना दिया, और तिल सच में है, क्योंकि वो एआई वाले आपकी कितनी फोटो इकट्ठी कर चुके आपको भी नहीं पता। उनमें से एक फोटो में तिल दिख रहा था और आपके नाम के साथ डेटाबेस में तिल लगा रखे उसने पहले से। आप पूरी बाह की कमीज पहन के फोटो खींच रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको थोड़ा चेंज करके दिखाओ, वो खुद तिल बना रहा है एग्जैक्टली वहीं जहाँ पर है। जैसे अभी मेंटलिज्म और जादू की बात चल रही थी, आप इमेजिन कीजिए कि आप सड़क पे जा रहे कोई रैंडम व्यक्ति आपको बुलाए और कहे कि यार ये बताओ तुम्हारा नाम अमित है, और आप कहें हाँ नाम तो अमित ही। तो वो शक हो रहे से कैसे पता लग गया, लेकिन डर भी लग रहा है। फिर उसने कहा अच्छा तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ ये है, वो वैसे ही बता दी। रैंडम सा है, कल्चर भी अलग है, अमेरिकन आदमी है। आप कहीं घूमने गए थे, कोई अमेरिकन या नॉर्वे का आदमी अचानक सामने आ गया, वो बात कर रहा है। फिर कह रहे अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा जो सबसे छोटा भाई है रिंकू, वो कैसा है। अब तो आपकी नानी मर जाएगी कि भैया कुछ तो गड़बड़ है ना। ये ट्रिक्स एआई के ज़माने में कितनी आसान है, आपको अंदाजा है। ये हो रहा है आजकल, ये भविष्य की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, वर्तमान की बता रहा हूँ। आपने सुना होगा कि मेटा कंपनी ने रेबेन के साथ मिलकर ग्लासेस निकाले हैं, कुछ स्मार्ट ग्लासेस। स्मार्ट ग्लास क्या है कि आपने चश्मा लगा लिया, उसके अंदर सामने कैमरा है, पीछे स्पीकर से आवाज़ कान में आ रही है। आवाज़ इस तरह से आती है कि आसपास किसी को नहीं पता लगता, आपके कान में ही जाती है, आपको हेडफोन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। प्रोसेसर्स भी लगे हुए हैं उसी चश्मे के अंदर। एक आदमी ने कुछ दिन पहले एक प्रयोग किया, अपने उस चश्मे को कनेक्ट कर लिया वाईफाई के साथ और एक एपीआई इंटीग्रेट कर ली। क्या इंटीग्रेशन किया कि एक एआई का इंजन बनाया जो क्या करता है कि जैसे आप किसी के सामने जाएंगे, आपने किसी को देखा, उसकी फ़ोटो स्टोर हो गई, अपने आप हो जाएगी, ठीक है। आप बटन दबा भी सकते हैं, आप रैंडमली भी कर सकते हैं। फ़ोटो स्टोर होते ही उस एआई इंजन ने सोशल मीडिया पर सर्च किया, फ़ोटो मैच की। ये सारा काम 2-3 सेकंड में हो रहा है, 2-3 सेकंड में मैच हो गया। मैच होते ही आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल जितने हैं सब उसने खोले और 1 सेकंड में एआई ने आपकी डिटेल्स एक फॉर्मेट में निकाल के सामने रख दी जो चश्मे में उसको दिख रहा है। चश्मा उसके लिए स्क्रीन की तरह भी है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है इसका नाम ये है, इसी मम्मी का नाम ये है, पापा का नाम ये है, इतने भाई हैं, यहाँ रहता है, एड्रेस ये है, मोबाइल नंबर ये है, ईमेल आईडी ये है। अब सोच के देखिए कि वो चश्मा आपके पास है और आप अपने गांव में गए जहाँ किसी को दूर दूर तक हवा तक नहीं की, ऐसा कुछ हो चुका है। आपने वो चश्मा पहना हुआ है और गांव में गए हैं, बड़े बड़े झाड़ फूंक करने वाले फेल हो जाएंगे आपके सामने, और आपने रैंडमली किसी से कहा कि मैं किसी के बारे में कुछ भी बता सकता हूँ, ऊपर से कनेक्शन सीधा आ रहा है, सही में आ रहा है, वाईफाई का आ रहा है। और लोगों ने कहा अच्छा तो ये बताओ, किसी दूसरे गाँव का आदमी आया, तो ऐसा बताओ कौन है। और आपने कहा बस 2-3 सेकंड दो, लेकिन 2-3 सेकंड आप कहानी सुनाते रहेंगे ताकि शक ना हो जाए। आप कहेंगे तुम्हें तो मैं जानता हूँ, आप टाइम खींच रहे हैं ताकि अंदर से डेटा आ जाए, इतना ही खेल है। अच्छा जादूगर दरअसल अच्छा स्टोरी टेलर होता है और स्टोरी सुनाने के प्रोसेस में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है, खेल इस बात का है। और हम 3-4 सेकंड कहानी सुने, अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम, तब तक आ गया नाम कि तुम्हारा नाम यार मुझे लग रहा है कि ऐसे शुरू होता है, फिर हमने पूरा नहीं बताया था कि सस्पेंस क्रिएट हो। आपको पूरा नाम दिख रहा है अंदर, संजीव कुमार, आप मजे ले रहे हैं कि यार ऐसे शुरू होता है ना। वो घबरा गया, आपने कहा लेकिन पूरा मैं नहीं सोच पा रहा। एक काम करो, अपने मन में अपना नाम बोलो,
वो अपने मन में अपना नाम बोल रहा है, कह रहे बस 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 तुम संजीव कुमार हो। आपको पहले से पता है, आप एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं, उसकी हवा खिसक गई, उसको लग रहा है कि ना, अब आपने डेट ऑफ बर्थ निकालते तुम्हारे, चलो अब मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ उसकी 5 अक्टूबर है, वो दिमाग के अंदर क्या बोलेगा, 12 नवंबर 12 नवंबर 12 नवंबर। आपको पहले से पता है। आप कहेंगे अच्छा तुम जान मुझे कुछ और बोल रहे हो ना, घबरा जाएगा, आप तो कैसे बोल रहे थे। फिर आप बोलेंगे ना वो नहीं जो तुम बोल रहे हो, 5 अक्टूबर है जो चश्मे के अंदर दिख रही है मुझे। उससे ये पता ही नहीं कि आपने चश्मा कौन सा पहना हुआ है और कहाँ से कनेक्टेड है। तो एक नई तकनीक आएगी, जब तक गांव का आदमी समझेगा 50 बार भूत बन चुका होगा। हर नई तकनीक जादू चमत्कार बढ़ाएगी और जो तकनीक से वंचित हैं उनको और गधा बनाएगी। और कोई चमत्कार करना चाहे इन तकनीकों से तो कर ही सकता है। ऐसे बहुत सारे, मैं रिवील नहीं करूंगा कोई भी, लेकिन सब होते हैं। अब एक हुफाई नाम से तकनीक आ गई है, वाईफाई से भी नेक्स्ट लेवल है। बिना कैमरे के आप किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वाईफाई के सिग्नल से आपकी स्कैनिंग हो जाएगी, आप एग्जैक्टली किस समय कहाँ थे, आपकी बॉडी की इमेज के हिसाब से बता देगा कि ये व्यक्ति वहाँ घूम रहा है। वाईफाई से, कैमरा ही नहीं चाहिए। अब आपके घर के अंदर वाईफाई लगा हुआ है, कोई सीसीटीवी नहीं है, और कोई आपके वाईफाई सिस्टम को हैक कर ले और कहे कि मैं टेलीपैथी से बता सकता हूँ कि इस समय तुम अपने बेडरूम में या अपने स्टडी रूम में ये वाली किताब पढ़ रहे हो, केवल वाईफाई के सिग्नल्स की इमेजिंग से वो बता सकता है। अब जब तक ये तकनीक हर व्यक्ति को नहीं पता होगी तब तक टेलीपैथी भी चलेगी। तो मेरा खैर कहने का भाव ये है कि जितने जादू दिखते हैं उनमें से 99% केसेस में सफाई होती है, हाथ की या तकनीक की या कोई कलाकारी। और अच्छे जादूगर जैसे हमारे मित्र सुहानी शाह ईमानदारी से बताते हैं कि कोई सुपरनेचुरल पावर्स नहीं है, हमने अभ्यास किया है, सीखा है, और एक कला है, आर्ट है, आर्ट के रूप में उसका सम्मान हो। आर्ट के रूप में तो एंजॉय करना ही चाहिए उसको। कितना मज़ा आता है, कोई आपका पासपोर्ट निकाल दे, नानी मर जाती है उस समय। पर मैं आपसे कह रहा हूँ डरना मत, कोई आपका दिमाग पढ़ नहीं पा रहा है, वो केवल एक कला है, एक आर्ट है, सुंदर आर्ट है।